साहब जी आ रहे थे। तो बाबा साहब जब रास्ते पर आ रहे हैं, एक बच्चा रोड के किनारे खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। बाबा ने सोचा यह बच्चा किसके घरों का है, इनका संस्कार कैसा बनाया है इनके माता पिता ने। बच्चे के हाथ पकड़ करके बाबा कहते चलो बेटा तुम्हारे पिताजी के पास, तुमको कैसा संस्कार दिया है रे, कैसा विद्या सिखाया। जब बच्चे को पकड़ करके उनके घर ले गए, कहते अब बताओ तुम्हारा बाबूजी कहाँ है। तो अपना बाबूजी में यो चाल छाड़े छे। अब अपना बाबूजी जखनी पेशाब लगले नी, अब सोचल के चलास कते ना ये नीचे, अब चले पर से पेशाब करे शुरू। तखने बाबाजी के बच्चे हम लड़कवा कहै छे बाबूजी हे बाबा हमरा बाप देखो चाल पर से पेशाब करी रहल छो कैसे। बाबा सोचने लगा जब उनका पिताजी से बच्चा ही अच्छा है जो रोड के किनारे पेशाब कर रहे थे, इनसे तो खराब इनके बाबूजी जो चाल पर से पेशाब करते हैं। जकरो पिताजी चाल पर से पेशाब करे छी ओकरा बेटा है हम नहीं करता। तो प्रथम गुरु माता और पिता होती है। माता पिता अपने बाल बच्चे को जिस तरह से विद्या सिखाते, आगे चलकर के बाल बच्चा उसी तरह कर्म करते हैं, उसी तरह कर्म करते। संत महात्मा कहते हैं सज्जनों कि गुरु मोरा छोटी बहन बड़ी बुद्धि विचार वाली, छोटी बहन करा शादी हो गया दाम गरीब से गरीब घर, और बड़की बहन करा शादी भले धन से घर। 6 साल की समय बीत गई। जब 6 साल समय बीती गए दोनों बहने मुलाकात में छोटी बहन खाने शुरू कर दी। सुबह खाती है छोटी बहन, शाम की ठिकाना है।
शाम को खाती सुबह की ठिकाना नहीं। तब जब दोनों बहन 6 साल दिन बीतने के बाद है मंदराचल पर्वत जी काल पशु मेला 14 तारीख को जो मेला लगते हैं, जो मंदराचल पर्वत में शंकर भगवान सबसे पहले आए, उसी मंदराचल के मेला में जब दोनों बहन गई मेला देखने के लिए, तो दोनों बहन में मुलाकात हुई। छोटी बहन बड़ी दीदी की गला पकड़ करके झरझर रोने लगी। दीदी ए बहिन बाबूजी हमरा एकदम गरीब से गरीब घरम शादी जला छोड़े, बिहाने खाइयो सागे ठिकाना नहीं छो, आ सागे कोनो रकम खाइयो दीदी का बिहानो ठिकाना नहीं। बड़ी दीदी जरा सा भी नहीं रोई। बड़की दीदी का खिमियों को बुनिया सुनाई गिरने गई। जितना सखी सहेली से साफ गाने शुरू कर लगे। कल कहा कि दुनिया तो कितना कठोर बहिन छिकोगे, तो इतना कर लगे बहिन। विनोद राउत और एक राता रानी की ओर से 4 रुपये का दान, तो इतना कर लेंगे दुनिया तो करना देखी खमरा ने ठोका फाटी गिलोगे। लेकिन तो दीदी कितना कठोर छिको ये जरा हो नहीं गिलो बहिन। कल चल दीदी हमरा दीदी कथी काटे, हमरा दीदी धर्म कोनो चीज कमी नाय, हमसे घरम शादी होलो छे, हमरा खाय लाई कुले छे गे बहिन। लेकिन हमर ससुरारी नाम छे, ओके की नाम छे दुनिया तोरा खाली कुले छोगे। अब छोटकी बहन कहे छे, छोटकी बहन कहने लगी बहन ससुरारी हमर बड़ी नाम के बहिन ससुराल में और हमारे दिलीप महतो की ओर से राधा रानी को 105 रुपया दान कर और महान पुण्य का भागी बनते हैं। यह कमला छे कमलियो बड़ी झगड़ा छे भयो। अब छोटकी बहन कहने लगी, छोटकी बहन कहने लगी ए बहन हमरा खाए ला कुले छोगे, लेकिन ससुरारी में हमरा बड़ी नाम। ए बहन ससुराल में और एक राता रानी की ओर से आई है जनक महतो। नाम कितना सुंदर है। बिलवाखान की रहने वाले, उन्होंने 20 रुपया दान कर महान पुण्य का भागी बनती है। भगवान उनको कल्याण करे। छोटी बहन कहने लगी जाने छे दीदी हम जब बिहान उठे छिए गे बहिन की करे छिए, ओके की करे छे गे अरे बिहाने उठी ससुर के सरवन कुमार महतो बिलवाखान के रहने वाले, उन्होंने 21 रुपया दान कर महान पुण्य का 21 नहीं 26 27 रुपया है, 27 रुपया दान करके महान पुण्य का भागी बनते। भगवान उनको कल्याण करे। अन्न धन से भरा रहे, दिन तो गुना रात चगुना बढ़ते रहे। अब बड़की बहन कहने लगी आगे दुनिया तो की नाम होए छो, हमारा नाम जब सास ससुर भैंसुर सुने छेगे साथ था पछे कल जाने छे हमारा नाम के ना होवे छेगे। अब हो झगड़े या के छमयो गंगा माता की ओर से 41 रुपया दान कर महान पुण्य का भागी बनते। भगवान उनको कल्याण करे, अन्न धन से भरा रहे। आज छपरी बहन हो झगड़िया कहने लगी हमारा नाम जाने छे केना होवे छे, जब जब हम
विरल रास्ता क्लियर कर अब हो झगड़िया की कहै छै जाने छै हमरा नाम के नाम छै तोरो की नाम होय छै सास ससुर के बड़का सेवा करे वाली ए बहिन सब नाम अपने अपने बाल बच्चे को इस तरह की विद्या नहीं सिखाना चाहिए तो किस तरह की विद्या सिखाना चाहिए कि सास ससुर से